नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सभी तो देखते हैं कि सीनियर सिटीजन को क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है। अब सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बेनिफिट कर दिए हैं, शुरू नई योजना लागू कर दी हैं। अब सीनियर सिटीजन में 60 प्लस और 70 प्लस 75 प्लस उम्र के वरिष्ठों को 1 जुलाई से बहुत बम्पर लाभ मिलेगा। ये सरकार ने फैसला ले लिया है। मोदी सरकार ने ये फैसला लागू कर दिया है कि अब 1 जुलाई से सभी को खाते में 7,500 पैसे डालने हैं। अब सीनियर सिटीजन के लिए और भी सहायता देगी सरकार। क्या सहायता देगी कि उसको बैंकिंग सेवा में सहायता, रेल सेवा में सहायता, चिकित्सा सेवा में सहायता, सब जगह उसको सहायता देगी। सीनियर सिटीजन है भारत सरकार द्वारा जुलाई 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु घोषित नई नीतियां देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में नया मोड़ लाने वाली है। यह महत्वाकांक्षी पहल 3 अलग अलग आयु समूह 60 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करती है। इन नवीन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना और उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाना है। देश में तेजी से बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकार का यह कदम बुजुर्गों को समाज की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की दिशा महत्वपूर्ण साबित होगा। अब आगे देखते हैं कि 60 वर्षीय नागरिकों को क्या प्राथमिकताएं मिलेगी। कि केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में विशेष स्थान देने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग संस्थानों, रेल सेवाओं, चिकित्सा केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में उन्हें प्राथमिकता प्राप्त होगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनकी योग्यता की शर्तों को भी सरल बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि का भी प्रस्ताव है, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सकेगा। यह व्यवस्था उनके दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने में सहायक होगी। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बचत योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। अब आगे हैं कि 70 वर्ष से अधिक के लिए कितना लाभ मिलेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति। 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष रियायतों की घोषणा की है। रियायतों की सरकारी अस्पतालों में उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, मुफ्त औषधियाँ और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कई प्रदेशों में चलने वाली मोबाइल हेल्थ वैन सेवा का विस्तार किया जा रहा है, जो घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज अब 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बिना किसी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता मिलेगा। यह व्यवस्था उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बाधाओं को दूर करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में यह सुधार बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। अब आगे हैं कि 75 वर्ष के नागरिकों को, बुजुर्गों को क्या सुविधा मिलेगी। कि 75 सरकार ने घोषणा की है 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को नियमित सामाजिक पेंशन के अतिरिक्त विशेष पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत प्रति माह 1000 से 1500 रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं और कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस अतिरिक्त आर्थिक सहायता से उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलेगी। यह योजना विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। उनके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। यातायात में भी भारी छूट मिलेगी। कि वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को किफ़ायती और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2025 से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्रियों को रेल यात्रा में 40% तक और बस यात्रा में 50% तक किराए में रियायत मिलेगी। यह छूट पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से प्राप्त होगी। हालांकि महिला यात्रियों को कुछ अधिक रियायत दी जा सकती है और रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक कतार और बैठने की विशेष व्यवस्था की भी जाएगी।